रेलवे एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 101, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी बसादीस। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बसादीस। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बसादीस। जैन मठ संस्थानों को बसादी या बसादी, जैन मठ संस्थानों को बसादी या बसादीस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी के अनुयायी को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी के अनुयायी को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। एक क्वेश्चन नंबर 102, महावीर डैश तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 103, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? ऑप्शन डी महावीर। जैन तीर्थंकर के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित थे, श्वेतांबर, दिगंबर। जैन साहित्य बहुत विशाल है। जैन साहित्य बहुत विशाल है, जिनमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्वेश्चन नंबर 104, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, डैश जैन तीर्थंकर बना। ऑप्शन ए तैस्मा। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिनका प्रतीक वृषभ बैल था। क्वेश्चन नंबर 105, त्रिरत्न की अवधारणा। ऑप्शन बी या सी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम में कुरान, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म में उपनिषद, ईसाई धर्म में बाइबल। क्वेश्चन नंबर 106 ये क्वेश्चन नंबर 106 का सी जैन धर्म के पंचम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित्र काव्य तथा कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचना की। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाक्यों के अभिन्न अंग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव संबंध बौद्ध दार्शनिक और ज्ञान का वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 107, श्वेतांबर शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी जैन धर्म। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म 2 धर्मों में 2 संप्रदायों में
दो संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बैठ गया। श्वेतांबर संप्रदाय में अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 अनुयायियों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ऑप्शन ए धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना था। बुद्ध ने स्वार्थिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया तथा महावीर स्वामी स्वार्थिक उपदेश राजगिरी में दिया। क्वेश्चन नंबर 109। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति डैश द्वारा संचालित की गई थी। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म की संगतियाँ तो उसका समकालीन शासनकाल निम्नलिखित है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक द्वारा संचालित की गई थी। निम्नलिखित बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और इसके जो शासक है अजातशत्रु थे। राजस्थान जो प्रथम बौद्ध संगति है राजगिरी में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति, जिसके अध्यक्ष सबा कामी है। द्वितीय बौद्ध संगति जिसके अध्यक्ष सबा कामी है, जिसके समकालीन शासक कालाशोक एवं स्थान वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति, जिसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र सिद्ध, जिसके समकालीन शासक अशोक थे और राजस्थान पाटलिपुत्र में थी। चौथी बौद्ध संगति वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। समकालीन शासक कनिष्क थे और ये स्थान कुंडलवन में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 110। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है या भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। ऑप्शन बी थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है या भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 111। 3 पिटकों में से अभिधाम पिटक डैश से संबंधित है। 3 पिटकों में से अभिधाम पिटक डैश से संबंधित है। ऑप्शन सी दार्शनिक मामले। अभिधाम पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अभिधाम पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में हुई तृतीय बौद्ध संगति में मोगली तिब्बतीस ने किया था। अभिधाम पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित है। अभिधाम पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित है, जिसे सप्त प्रकरण कहा जाता है। पहला धम्म संगनी, दूसरा विभंग, तीसरा धातु कथा, चौथा भूगल पगंती, पांचवा कथा वस्तु, छठा यमक, सातवां पठान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसका रचना स्वयं मोगलीपुत्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 112। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। ऑप्शन बी प्राग बोधि। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। क्वेश्चन नंबर 113। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिनमें सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, शिवाद आदि
मानते हैं। यह ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 114, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में किस ग्रंथ से था? गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से था? ऑप्शन ए शाक्य ग्रंथ। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य ग्रंथ से था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में और महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा इक्ष्वाकु वंशीय राजा सुयोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया इनकी माता का नाम महामाया जो कोलीय वंश की थी। इनकी माता का नाम महामाया जो कोलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने पर इनका पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनके कोलीय वंश जो जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने पर इनका पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्षों कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। क्वेश्चन नंबर 115, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश श्री सारनाथ में दिया था। ऋषिपतन या सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में बोध गया स्थान पर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज एवं ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने के पश्चात उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध किया। बिहार में निरंजन नदी फल्गु के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पाच में बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया और पिता का नाम सुयोधन था। गौतम बुद्ध की 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उसी नगर में देहांत महापरिनिर्वाण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध ग्रंथ से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध ग्रंथ से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन डी त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। कर्म और पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है। कर्म और पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं। आगम का संबंध जैन धर्म, हदीस का मुस्लिम धर्म से और तनख यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 118, इनमें से कौन सा शब्द समानतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है? इनमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ऑप्शन ए बिहार। बौद्ध मतानुयायियों को मठों को बिहार कहा गया। बिहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है। बिहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म पूजा के निमित्त जिनको
गुफाओं का निर्माण किया गया था उसे चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया था उसे चैत्य कहा गया। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में किस स्थान पर बौद्ध को गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? ऑप्शन सी बोध गया। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात अरलू नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात अरलू नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषि पत्तनम सारनाथ में दिया था, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कुछ इनका चरित्र है, भारतीय शासन और बुद्ध की बातचीत से संबंधित है, श्रीलंका में लिखा गया, ये उन लोगों के लिए बनाया गया नियम विनय के बाद इन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया। ऑप्शन बी सूत पिटक के संदर्भ में या मगध के शासक और बुद्ध की बातचीत से संबंधित है। या मगध के शासक और बुद्ध की बातचीत से संबंधित है। ऑप्शन बी विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधान पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षुओं के बनाए गए नियमों का संग्रह है। अभिधान पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। क्वेश्चन नंबर 121, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान किस धर्म के पंथ हैं? ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श भारत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, श्री चतुर्मुख संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ। श्री चतुर्मुख संस्थान कहाँ स्थित है? सारनाथ। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन धर्मों में सारनाथ को श्रीपुर कहा गया। जैन धर्मों में सारनाथ को श्रीपुर कहा गया। सारनाथ में अशोक का श्री चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध के मंदिर में एक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सामर्थ्य स्तूप, संग्रहालय, मूल गांधी आदि दर्शनीय स्थल है। क्वेश्चन नंबर 110, बौद्धिस्ट की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन डी बौद्धिस्ट बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। ऑप्शन डी महायान बौद्धिस्ट बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से
से महान दया से प्रेरित बौद्धिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्रणालियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से पुत्रत्व प्राप्त करने वाले को बौद्धिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षा हो सकता है? ऑप्शन है गौतम। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। विनय को त्रिपिटक विनय पिटक संबंधी नियम आचरण की शिक्षाएं, शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधर्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत पाली भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 125 गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 125 गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी आदित्य पर्याय सूत्र। आदित्य पर्याय सूत्र। आदित्य पर्याय सूत्र को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। आदित्य पर्याय सूत्र को अग्नि उपदेश के रूप में जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पाली या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ है। इसमें गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम उपदेश निर्वहित है। अनाथ लखना सूत्र पाली तथा अनाथ मलत सूत्र संस्कृत को प्रारंभिक रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया दूसरे प्रवचन के रूप में दर्ज है, जिसे पंचवर्गीय सूत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है 5 प्रवचन। 126 जातक कथा डैश से संबंधित है। ऑप्शन बी जातक कथा साहित्यिक रचनाएं हैं। जातक कथा साहित्यिक रचनाएं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है। जातक कथा साहित्यिक रचनाएं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में यह बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में की थी। उनका जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बुद्धचरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा? ऑप्शन डी बुद्धचरितम नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा। बुद्धचरितम महाकाव्य के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्धचरितम संस्कृत का महाकाव्य है। बुद्धचरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णन है। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग है, जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धित्व प्राप्ति का ज्ञान वर्णन है। अश्वघोष ज्ञान रचनाएं सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्तोत्र गाथा, सारी पुत्र प्रकरणम आदि नागार्जुन शून्यवाद तथा मध्यामिता मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी में तथा मृत्यु लगभग 250 ईस्वी में थी। नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी में तथा मृत्यु लगभग 250 ईस्वी में हुई थी। हेमचंद श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य। हेमचंद श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद का जन्म गुजरात में अहमदाबाद के पास धूमधामा नगर में 1088 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। हेमचंद राजा सिद्धराज जयसिंह के सभा में कवि थे। इनके अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी प्रतिभा के कारण कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई थी। इनकी मृत्यु 1172 ईस्वी में अहिलवाड़ पाटन में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सिद्धहेम शब्दानुशासन है। क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित में कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में नहीं है? ऑप्शन सी ग्वालियर।
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध किया बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्राथमिक उपदेश दिया था। कुशीनगर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण मृत्यु प्रभात हुआ था। क्वेश्चन नंबर 129, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, ऑप्शन बी लुम्बिनी हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने एशिया का ज्योतिर्पुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में स्थित नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता सुबोधन शाक्यगन के मुखिया थे। उनकी माता का नाम महामाया तथा मौसी प्रजापति गौतमी थी। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में परिवर्तन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 130, उस बौद्ध ग्रंथों का नाम बताओ जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। ऑप्शन बी विनय पिटक। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और धाम पिटक प्राप्त होता है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उद्देश्यों के संवादों के रूप में संकलित है। विनय पिटक में संघ के भिक्षुओं के बीच में बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया। अभिधाम पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई। बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता थी कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध समिति में मोगलीपुत्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 131, स्तूप क्यों बनाया गया था? ऑप्शन है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्तूप क्यों बनाया गया था? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में ब्लैंक्स का जन्म 563 ईसा पूर्व में था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 132 गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी, कपिलवस्तु तथा मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 133, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? क्वेश्चन नंबर 133, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? ऑप्शन ए साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता सुबोधन शाक्यगन के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष आश्रम के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 134, बौद्ध
बौद्ध धर्म की नींव फिल इन द ब्लैंक्स महान सच्चाइयों एवं फिल इन द ब्लैंक अंगीय पथ पर आधारित है। ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों सच्चाइयों का उपदेश दिया, जिसे संस्कृत में चत्वारि आर्य सत्यानि और पाली में चतुर्रि आर्य सत्यानि कहते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्न है। दुख, संसार में दुख है। दूसरा, दुख समुदाय, दुख का कारण है। दुख निरोध, दुख का निवारण है। चौथा, तिक् निरोधगामिनी प्रतिपदा, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाव, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक ज्ञान और सम्यक समृद्धि, सम्यक समाधि। इनमें कौन बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? ऑप्शन सी। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। सच्चाई संसार दुखों का कारण, दुख का कारण इच्छा है। ये पथ का पालन से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 136। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधान पिटक में विभाजित किया गया। यहाँ पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। यहाँ पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। सूत पिटक, सूत का अर्थ धर्म उपदेश होता है। सूत का अर्थ धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी हैं। विनय पिटक, इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुणियों को दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार एवं अनुशासन संबंधी नियम दिए गए। अभिधान पिटक, इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 137। त्रिपिटक फिल इन द ब्लैंक्स उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। ऑप्शन सी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 138। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन बी। सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से दिया था और बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 139। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश फिल इन द ब्लैंक्स में दिया था। ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 140। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को 135 वर्ष की आयु में कुरुवेला बोधगया में बोधि पीपल वृक्ष के नीचे न्यायना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना स्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। क्वेश्चन नंबर 141। बौद्ध धर्म का अध्ययन के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा है? ऑप्शन बी। जुआनजांग। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआनजांग नामक चीनी विद्वान रहता था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआनजांग नामक एक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्ष तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह बौद्ध परंपराओं चीनी कला, राजनीतिक, साहित्य, दर्शन तथा चिकित्सा में देखी जा सकती है। दुनिया के 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती थी। इस कारण से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा यहाँ
बात कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 142, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी बिहार। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 143, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा से प्रयोग किया था। ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 144, जातक कथाओं में फिल इन द ब्लैंक्स के जन्म और उनके पूर्व जीवन पर वर्णन मिलता है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं जिसमें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संचारित किया गया और जातक कथाएं शुद्ध पिटक में वर्णित है। ये कथाएं व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 145, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखे गए थे। ऑप्शन सी छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कई मामलों में संक्रांति का काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है तथा धर्म के प्रति रूढ़िवादिता, कट्टरवादिता और संपूर्ण असंतोष कई क्वेश्चन नंबर 146, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया सुधोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के साथ ही पश्चात ही इनका निधन हो गया था। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था। क्वेश्चन नंबर 147, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम फिल इन द ब्लैंक्स पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टमी मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताया गया अष्टमी मार्ग इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के पंचशील समाधि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। बुद्ध के 5 उपदेश नियम हैं: प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रहना, चोरी करने या जो दिया नहीं गया उसको लेने से विरत रहना, लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना, असत्य बोलने से विरत रहना, अपीड़ा संपत्ति का संचय नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 148, फिल इन द ब्लैंक्स वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। ऑप्शन बी, बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई है। शुरुआती बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला में निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं: बौद्ध मठ, विहार, अवशेष, स्तूप एवं मंदिर या ब्राह्मण कक्षा, चैत्य एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा एवं सुरक्षा थी। बौद्ध मठ, विहार का तात्पर्य उस जगह जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा उपदेश आदि देते थे। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का क्वेश्चन नंबर 154, बौद्ध तीर्थ स्थान दाद का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, श्रीलंका में बौद्ध तीर्थ स्थान दाद का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान दाद का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी का पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान या यूनेस्को विरासत स्थलों में शामिल है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में मागेलांग नगर में स्थित
750-850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध मंदिर है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा पुरातन विहार है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजा ने इसका द्वारा निर्मित